थेरोटिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में? पुस्तकी ज्ञान। पुस्तकी ज्ञान मैं बताने का प्रयत्न करूंगा, परंतु ये पुस्तकी ज्ञान भी बहुत महान है क्योंकि ये पुस्तक भगवान की पुस्तक है। तो इसीलिए हम कुछ उस विषय पे चर्चा करेंगे। मैं 18वें अध्याय का श्लोक ये 17वें अध्याय का श्लोक है। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज आप सबको थोड़ा सा भ्रम निराश हुआ रहेगा कि आज ये कौन आके बैठ गए कथा सुनाने के लिए।
अरे बाप रे। रोज नया सुनाता हूँ ये। नहीं, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आप कुछ माता जी का भाव समझ रहा है, उनको कुछ गलत मत समझिए। मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ऑफिस से आने के बाद ना पूरा सर किसी और दुनिया में चलता रहता है। प्रभु जी तो मतलब ब्रह्मचारी लोग मंदिर में रहते हैं, तो वो आध्यात्मिक जीवन का पूरा अनुभव बहुत हृदय से करते हैं, भगवान के घर में रहते हैं। हम भी भगवान के घर में रहते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के घर में रह रहे हैं। हम जब मैसेज भेजते हैं आज का कार्यक्रम हमारे घर में है, ऐसा होता है ना। तो एक ब्रह्मचारी हमारे घर में आए थे कुछ सालों पहले, तो आपके घर में कौन कौन रहता है, ऐसे उन्होंने पूछा। तो हमने बोला हम 4 रहते हैं, हम पति पत्नी और 2 बच्चे। बोले क्या बोल रहे हैं आप, आपके घर में गौर निताई नहीं रहते? तभी हमें समझ में आया कि एक ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतः ब्रह्मैव तेन गंतव्यः ब्रह्म कर्म समाधिना, भगवत गीता कहती है कि सारा जीवन, सारा कार्य, सारे अपने जो भी प्रयास है वो सारे भगवान की संतुष्टि के लिए, और ऐसा व्यक्ति ही भगवान की भक्ति को या आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करता है। वो अध्यात्म को नित्य प्राप्त कहलाता है, ब्रह्मार्पणम, जिसका जीवन भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है। तो ये आश्रम, जो ब्रह्मचारी आश्रम है, ये हमें वो प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं अपने घर में आके कि प्रभु जी ये घर इनका है, ये घर हमारा नहीं है। क्योंकि ये घर यहाँ पे आया, ये क्वींस टाउन कब बांधा गया होगा, कब बनाया गया होगा, 10 साल हो गए रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, है कि नहीं? उससे पहले यहाँ क्या था? क्वींस टाउन नहीं था, ना तो हम थे। और अभी यहाँ क्वींस टाउन है, और एक 60-70 साल बाद यहाँ पे क्वींस टाउन रहेगा कि पता नहीं, हमें रहेगा कि नहीं। और 60-70 साल बाद हम भी रहेंगे कि पता नहीं हमें, पर ये जगह रहेगी, अलग रूप में रहेगी। वैसे ही हम इस जीवन में, इस शरीर में जो अस्थाई है, उसमें आते हैं, रहते हैं कुछ साल तक, और उसे ही मैं और मेरा समझने लगते हैं। जनस्य मोहोयम अहम ममेति, हमें लगता है कि मैं ये हूं और ये सब कुछ मेरा है, ऐसा हमें लगता है। तो ये श्लोक पढ़ने के बाद, उसका अर्थ पढ़ने के बाद, तात्पर्य पढ़ने के बाद आपको अंदाजा आ गया होगा कि आज का विषय क्या है। दान के बारे में, दान करने के बारे में। तो वैदिक सनातन संस्कृति अपनी जो है, ये एक बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण विषय है, दान। ये ऐसा नहीं है कि दान का विषय कोई ऐसा है कि बहुत सारे विषय है अपने धर्म में। धर्म के इतने सारे धर्म ग्रंथ है, इतने सारे आचार्य है, इतनी सारी परंपराएं हैं, इतनी सारी धारणाएं हैं, इतने सारे वंश वंश परंपराएं हैं, वर्णाश्रम है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, और ये जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारी अवस्थाएं, और उन सब के बहुत सारे नियम ये धर्मशास्त्र में दिए हुए हैं। तो इन सब में ऐसा नहीं है कि दान का विषय कुछ एक छोटा सा विषय कहीं पे दिया हुआ है। दान का विषय बहुत ही
बड़ा है और वैकल्पिक नहीं है। किसी भी किसी भी अवस्था के, किसी भी धर्म के अनुयायी के लिए वो वैकल्पिक नहीं है। वैकल्पिक का अर्थ है ऑप्शनल, कि इसके बारे में नहीं जाना तो ठीक है, फिर भी धर्म पालन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही गहरा विषय है। इसका बहुत गहन संबंध अपने धर्म से है, चाहे वो वर्णाश्रम धर्म हो या भक्तिमय सेवा हो। दोनों में भी ये विषय बहुत ही ऊंचा विषय है, बहुत ही गहरा भी है, बहुत ही लंबा चौड़ा भी है। तो जो जिसके पास है, वो जिसके पास अभाव है उसको देना, ये स्वाभाविक प्रेम का आदान प्रदान है। अभी हमारे बच्चे हैं, हम सोचते हैं क्या कि हम उनको दान कर रहे हैं? नहीं सोचते हैं। ये स्वाभाविक है कि हम जिसको जो चाहिए वो उनको देना, ये हमारे लिए स्वाभाविक। तो दान का विषय तब आता है जब व्यक्ति की आसक्ति छोड़ने के लिए कुछ व्यवस्था हो। दान तभी तक कहा जाता है जब तक व्यक्ति आसक्त होता है और देना नहीं चाहता, और दान नहीं रह जाता जब वो वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपना मानता है, भगवत स्वरूप मानता है, भगवान का स्वरूप मानता है। तो अपना कुटुंब जो होता है वो हम अपना कुटुंब अपने शरीर के स्तर पे संबंधों के विषय में ऐसा वाक्य कहते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है। ये सब हम शरीर के संबंध में कहते हैं, या तो भाषा के संबंध में, ये मराठी है, ये गुजराती है, हमारा गुजराती कम्युनिटी है, इसमें ऐसा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब हम कहते हैं। तो उसमें भी कम्युनिटी का रहेगा तो हम जल्दी से हाँ ले लो भाई, ऐसा। जहाँ पे आत्मीयता होती है वहां पे हमें दान देने के लिए ऐसा दान करके कुछ रहता ही नहीं। हम सोचते हैं कि ये हमारा कुटुंब है, इसमें कोई भिन्नता का भाव ही नहीं है। तो मेरे बेटे को एक पुस्तक खरीदनी है तो मैं सोचता नहीं उतना उसके लिए, उसको आवश्यकता है उसको देता हूँ। तो इसी भाव को भक्तिमय सेवा में श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्भिर प्रीति लक्षणम। प्रीति, प्रेम का लक्षण क्या है? ददाति, देना, प्रतिगृह्णाति, लेना। हम जब अपने पिताजी से कुछ लेते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि पिताजी मुझे दान कर रहे हैं और मैं दान ग्रहण कर रहा हूं। तो ऐसा हम सोचते नहीं है, क्योंकि पिताजी के साथ हमारा संबंध जो है वो प्रेम का संबंध। तो प्रीति लक्षण जो है इसमें ददाति प्रतिगृह्णाति को दान नहीं कहा है, दान नहीं कहा है। ये टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड है भक्ति में। जब व्यक्ति को, जैसे संत तुकाराम महाराज है, उनके लिए कुछ ऐसा अपना था ही नहीं, उनको अपना मतलब ब्लड रिलेशन, मतलब बेटा, अपना शरीर का बेटा और आजू बाजू में कोई बच्चा है, वो उनमें कोई फर्क ही समझ में नहीं आता था। समझ में नहीं आता था क्योंकि वो हमारी तरह शारीरिक चेतना में माया की गोद में सोए हुए नहीं थे। जो माया की गोद में सोए उनको लगता है कि ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ऐसा लगता है। ये द्वंद्व जो है वो संतों में नहीं होता, इसलिए उनके लिए कुछ भी दान देने जैसा होता ही नहीं। उनके लिए जो भी है सब भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब भगवान का है और सब 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 भगवान के बच्चे हैं। मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हमारा जो स्ट्रगल है, हम जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, उसका मूलभूत कारण ये है कि हम अपनापन गवा चुके हैं। मम एव, मम बोल रहे, मेरे हो तुम। कोई अगर हमें बोले आके अरे तुम मेरे हो, हमें कितना अच्छा लगेगा। कभी कभी आजकल पति पत्नी भी अपने एक दूसरे को मेरे हो ऐसा बोलते नहीं है। कुछ साल, 1 साल 2 साल बोलते हैं शादी के वक्त, उसके बाद कभी बोलते भी नहीं।
एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को पूछा गया था, तो महाराज कह रहे थे कि मैंने तो शादी नहीं की कभी, मैंने विवाह नहीं किया है, तो मुझे कुछ उसमें अनुभव नहीं है, पर मैं कभी कभी बहुत सीधे सीधे प्रश्न पूछता हूँ कि आपको याद है क्या कि आपने अपनी पत्नी को कब थैंक यू कहा था? तो महाराज बोलते हैं, फिर पति बोलता है, उसमें क्या कहना है, थैंक यू क्या कहने वाली बात है, वो तो मेरा जीवन पूरा मैं जाता ऑफिस के लिए इसीलिए हूँ कि उसको मैं खिला पिला सकूं, तो उसमें थैंक यू क्या कहना है? कभी 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 मुझे लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति के लोग थोड़ा सा हमें हमारे स्टैंडर्ड से, वैदिक सनातन संस्कृति से ऐसा लगता है कि ये लो स्टैंडर्ड है, परंतु उनमें कुछ आदतें अच्छी है, थैंक यू वगैरह कहने की। हम सोचते हैं कि माँ को क्यों धन्यवाद देना है, परंतु वो देते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम मदर्स डे, फादर्स डे शुरू करें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे उत्सव ऑलरेडी है, बहुत उदात्त स्तर के है, परंतु ये प्रेम का आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान करते वक्त ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये सब होना चाहिए। तो जब हम इससे दूर 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 जितना जाते हैं, उतना हमारे लिए दान का विषय और गंभीर बनता जाता है। तो इसीलिए अभी हम देखें तो जितनी गंभीरता इस विषय के बारे में एक भारतीय वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी को होनी चाहिए, उतनी आज नहीं है। हम देखते हैं अभी जन्माष्टमी का कलेक्शन वगैरह करने का सबका आपका ये रहेगा, सेवा रहेगा या आपने किया रहेगा, तो लोग 11 रुपए 21 रुपए देते देते भी पूरा दिमाग चाट लेते हैं। उतना भी छूटता नहीं उनसे, और उनको लगता है कि यही आपकी औकात है, 11 रुपए 21 रुपए ही ठीक है, 51 रुपए दिए तो ऐसा लगता है उसको भी मैंने दान किया कितना बड़ा। और मतलब बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब भगवान के लिए कोई दान मांगने के लिए आया है, भगवान की सेवा के लिए, और जो भगवान हमें सब कुछ देते हैं उनको हम 11 रुपए 21 रुपए दे के उनका अपमान कर रहे हैं। अर्थात ये भी नहीं है कि सबके पास बहुत ज्यादा धन हो, किसी के पास कोई 11 रुपए देने इतना ही परिस्थिति हो, उसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। हम एक परिस्थिति, यहाँ की परिस्थिति के अनुसार कह रहे हैं। तो इसकी जड़ जो है वो ये अज्ञान है। तो इसीलिए ये विषय प्रभु जी ने बोला कि ये विषय है ना, ये हमें भी पता होना चाहिए और हमें इसके बारे में प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। हमें दूसरों को भी इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। इसकी ये जो ज्ञान है दूसरों को देना चाहिए। मैंने कुछ दिनों पहले एक ऐसा न्यूज सुना कि विधर्मी लोग जो है वो हमारे यहाँ लाखों रुपए अवैध धर्मांतरण के लिए दे रहे हैं, तैयार है देने के लिए। ऑलरेडी वो स्कीम्स चल रहे हैं कि अमुक अमुक जाति की लड़की हो, उसका धर्मांतरण करके उससे आप शादी कर लो विधर्मी व्यक्ति, तो आपको 1.5 लाख 15 लाख रुपए। फिर ये वो जाति की हो तो 12 लाख रुपए, इस जाति की हो तो 10 लाख रुपए। तो आपके धर्म को वो बदलने के लिए 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, और हम यहाँ 15 रुपए देने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा एक खेल है। अर्थात एक उच्च दृष्टि से देखा जाए तो इसमें इसमें गलती हमारे भी लोगों की है। हम भी ऐसे क्षुल्लक चीजों के लिए पैसा लेते हैं और धर्म को हम बेच खाते हैं। आप सब लोग नहीं बोल रहा हूं मैं, एक सनातन धर्म की जो स्थिति है भारत में, वैदिक सनातन धर्म की स्थिति, तो ये 15 लाख रुपए आ कहां से रहे? आपने कभी सोचा कि कोई 15 लाख रुपए ला के अपनी बहन बेटी जो हमारे समाज में है, एक उदात्त सनातन धर्म जो जिसकी व्यापकता इतनी है कि उससे व्यक्ति लौकिक पारलौकिक अलौकिक सारे स्तर की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है।
भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं ना, अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य कर्म फल प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। मतलब योगी के लिए प्राप्त करने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो नहीं सकता। वेद अध्ययन से, दान धर्म से या तपस्या से, किसी भी विधि से जो भी प्राप्त किया जा सकता है, अत्येति तत्सर्वम, सब कुछ, महान संपत्ति इस जगत में, या परलोक में जाके स्वर्गलोक की प्राप्ति, या जन्म मृत्यु से मुक्ति, ये सब कुछ योगी प्राप्त कर सकता है। इतना बड़ी व्यापकता है सनातन धर्म की। इसको तोड़ने के लिए और इसको छुड़ाने के लिए कुछ लोग 15 लाख रुपए पर पर्सन देना चाहते हैं। उनको पता है इसकी क्या वैल्यू है, हमें पता नहीं है इसकी क्या वैल्यू है। हम अगर 15 लाख रुपए मिल जाए तो ले लेंगे, बोलेंगे चलो जो कर बोलना है मैं कर लूंगा। तो ये स्थिति जो है वो बहुत भयावह है। परंतु इसका दूसरा साइड जो है वो ये है कि विधर्मी लोग इतना दान इकट्ठा कर पा रहे हैं। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है और अर्थ से धर्म की रक्षा की जाती है वर्णाश्रम संस्कृति में। जो भी आगे जाके आएगा ये अभी बताता हूं, क्योंकि अभी का ये पॉइंट है। थोड़ा मुझे बीच बीच में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रभु जी ने बताया, उसके बाद थोड़ा सा संकलित किया नोट्स। ये देखिए, ये गरुड़ पुराण में कहा गया है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए इसे। अदत्त दानाच्च भवेद दरिद्रो, दरिद्र भावाच्च करोति पापम, पाप प्रभावात नरके प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। ऐसी एक चेन बताई है। आप में से किसको ऐसा लगता है कि मैं दरिद्र बन जाऊं? मेरे पास कुछ पैसा ही ना हो, भाई भिखारी बन जाऊं? किसी को लगता है ऐसा? किसी को भी नहीं लगता है ऐसा। परंतु यहाँ पे फॉर्मूला बताया दरिद्री कैसे बनता है, दरिद्रता कैसे आती है। क्यों कोई व्यक्ति बहुत ऐसे अच्छे अनुकूल वातावरण में, जहाँ पे बहुत संपत्ति है, साधन सामग्री है, अनुकूलता है, उसमें जन्म लेता है, और क्यों कोई व्यक्ति भिखारी के घर में जन्म लेता है? इसका फॉर्मूला है। कौन बता रहे हैं फॉर्मूला? भगवान विष्णु गरुड़ जी को बता रहे हैं। अदत्त दानाच भवेद दरिद्रो, इसका अर्थ है दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र भवाच्च करोति पापम, जब वो दरिद्र स्थिति को प्राप्त होता है तो वो पाप कर्म में खींचा जाता है, पाप कर्म करने लगता है। पाप प्रभाव नरके प्रयाति, पाप के प्रभाव से वो परलोक में, नरक लोक में जाता है, नरक में अधपतित होता है। पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, और नरक से सैर सपाटा करने के बाद फिर से उसको नीच योनि में जन्म मिलता है। नीच योनि में फिर से पाप करता है, जो बाकी थे पिछले, जिसका नरक में ताड़न बाकी था। मतलब चलो ऐसा पीटा वैसा पीटा, पर वैसा पीटना रह गया, इसलिए फिर से जाओ, फिर कुछ और पाप करो, फिर से पीट लो। तो इस तरह से वो एक चक्र में फंस जाता है। और भगवान बोलते हैं, प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया और उसको, जैसे किसी ने हमारे प्रभु जी को उड़ा दिया था, आपले ते हे प्रभु जी होते ना, त्यांची वडापावची गाडी होती बघा, हाँ नाव विसरलो मी। उनको किसी ने गाड़ी सुबह चला के जा रहे थे, रास्ते पे उनको उड़ा दिया और भाग गया। हाँ हाँ, तो फिर कभी पकड़ा नहीं गया वो व्यक्ति।
क्योंकि कहीं सीसीटीवी नहीं था, कहीं पे कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। परंतु भगवान के कितने सीसीटीवी है पता है क्या आपको? भगवान के सीसीटीवी सूर्य है, चंद्रमा है, ये हवा जो चल रही है वो हवा है। स्वयं भगवान भी अपने हृदय में परमात्मा रूप में सीसीटीवी का काम करते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। महाईश्वर मतलब वो महाईश्वर जो है वो हमारे हृदय में बैठ के सब कुछ देख रहे हैं, हमारे भाव, हमारी क्रियाएं। तो इसीलिए कोई भी छूटता नहीं है, नोट डाउन सब कुछ होता है। तो ये भी नोट डाउन होता है कि कितना पैसा आता है, कितना जाता है, कितना दान में जाता है, कितना भोग में जाता है, ये सब। तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए अपना कर्म फल का दान नहीं करते हैं तो हमें उसके लिए कर्म बंधन भोगना पड़ता है। कर्म बंधन यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा साइकिल है। दूसरी एक महत्वपूर्ण और चीज गरुड़ पुराण बताता है कि जो हमने पिछले जन्मों में दान दिया था वही हमें इस जन्म में संपत्ति के रूप में ब्याज सकट प्राप्त होता है। समझ रहे हैं आप? मतलब आपने इस जन्म में जो संपत्ति प्राप्त की है वो संपत्ति आपके दान का ही यहाँ पे प्राप्त किया हुआ ब्याज के सकट ये है, मतलब रिटर्न मिल रहा है। क्या बोलेंगे हिंदी में? परतावा मिल रहा है। हाँ, तो मिल रहा है, वापस मिल रहा है। और वो बहुत बड़ा रहता है, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत फर्स्ट क्लास है। मतलब कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट हमको दे नहीं सकता है। अगर हम सत्पात्र को दान देते हैं कोई भी इतना रिटर्न्स नहीं दे सकता है। अर्थात ये भाव से दान देना नहीं चाहिए। परंतु भगवान बोल रहे हैं कोई बिजनेसमैन भी हो ना, यार मैंने कितना दिया कितना मिलेगा वो पहले बताओ, तो वो बता देते हैं भगवान गरुड़ पुराण में कि दिया नहीं तो दरिद्री बनोगे, दरिद्री बनोगे तो पापी बनोगे, पापी बनोगे तो नरक जाओगे, नरक जाओगे तो फिर से अधपतित होगे, फिर से अधपतित होके फिर से पुनश्च पापम पुनः दरिद्रम, ये साइकिल चलता रहेगा। और दूसरे ऑन द अदर हैंड जो भी ऐसा बोलते हैं किसी ने अगर गोदान दिया है तो वो गौ वैतरणी से, जो यम मार्ग में आने वाली नदी है, वो रक्त मांस पू बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं, जो कि पस और बाल, ये नाक कान में से आने वाली गंदगी, अपने शरीर में से जो सब कुछ गंदगी छूटती है बाहर, गटर ऐसा गटर जो देख के कोई भी जीव पूरा डर जाएगा, ऐसा गटर। तो वैतरणी से कौन बचाता है? गौ माता बचाती है। अगर किसने गौ का दान दिया है तो वो वैतरणी नहीं देखता, ऐसे विष्णु भगवान बोलते हैं। तो यम मार्ग को रोकता है दान, ऐसी दान की महत्ता है। तो इसीलिए दान देते रहना चाहिए भगवान बोलते हैं। और अगर मृत्यु के वक्त दान नहीं दिया तो बहुत मुश्किलें सहनी पड़ती है। और मृत्यु का किसने देखा है? भगवान बोलते हैं जब हाथ में है तब दान दे दो। तो इस तरह से ये एक डराने वाला भाग हो गया। डराने वाला भाग भक्तों के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि भक्त नरक नहीं जाते, परंतु एक सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति जो बहुत आसक्त है, छूटता ही नहीं हाथ से, एक पैसा भी नहीं छूटता, उसके लिए भगवान, धर्म का अलग अलग स्तर होता है ना, भय के ऊपर स्तर है, ये आसक्ति या भगवान से आदान प्रदान का स्तर है, फिर कर्तव्य बुद्धि का स्तर है, प्रेम का स्तर है। ये जो है वो भय स्तर पे, कम से कम भय तो होना चाहिए। जो परिस्थिति आज है, अपनी बेटियों को भगा के लेके जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये सब भयावह स्थिति है। वो अधर्मी विधर्मी लोग आके नष्ट करेंगे, सारा मंदिर नष्ट करेंगे, बहुत जगह पे हमने देखा है हो रहा है। तो ये भयावह स्थिति नहीं चाहिए, तो वो दान कर रहे हैं पर हम दान नहीं कर रहे हैं, ये एक उसका
व्यावहारिक दृष्टिकोण है। तो इसीलिए जब एक एक छोटी कथा मैं बताना चाहता हूँ, ये मैंने मंदिर में भी एक बार कही थी भागवत में। आपको आपने सुनी होगी तो बहुत सारे लोगों ने सुनी नहीं होगी। एक हिंदी के सुविख्यात साहित्यकार है पंडित श्री नारायण जी चतुर्वेदी, उन्होंने ये कथा सुनाई है। तो एक प्रयाग में एक बार उनके निवास स्थान पर एक दीवान साहब के पिता द्वारा एक ये ऋण के बारे में एक बहुत आश्चर्यपूर्वक सत्य घटना उन्होंने बताई। तो उसमें क्या है कि एक शास्त्रों में वाक्य है कि ऋण चुकाए बिना श्राद्ध आदि का फल भी नहीं मिलता। तो इसीलिए अगर कोई दिवंगत है, उसका कुछ ऋण है, तो उसको चुकता करना पड़ता है, नहीं तो उसको श्राद्ध नहीं मिलता वहां पर। तो इसीलिए इटावा करके एक जगह है, आपको पता रहेगा। तो इटावा के एक निवासी थे श्री श्याम सुंदर लाल जी, वो राजस्थान की किशनगढ़ की रियासत के दीवान थे, ऐसा उसमें बताया गया है। तो एक वो बहुत ईमानदार कर्तव्य परायण ऐसे दीवान के रूप में उनकी दूर दूर तक ख्याति थी। तो ये जो दीवान जी है, एक बार वो इटावा आए थे। तो इटावा में आते रहते थे, बहुत लोगों के साथ उनका परिचय था, उनके पूर्वज वहां रहा करते थे। तो वहां के घर में एक बार वो आए और वहां के एक व्यक्ति को बुला के कहा कि यहाँ कोई नाई है क्या, नाई, मुझे कल सुबह जल्दी जाना है 6 बजे एक जगह पे, तो इसके लिए मुझे चाहिए उसकी सेवा। तो वो नाई आता है, नाई को वो पूछते हैं कि यहाँ के शंकर तेली करके कोई व्यक्ति रहता है क्या। शंकर तेली तेल का एक ये व्यापार है उसका, तो घाना रहता है ना तेल का। तो वो पहले ऐसा था कि बैल लगाते थे घाने में, तो उसमें वो घूमता था, ऐसा कोलू बोलते थे उसको, वो उससे तेल निकलता था। तो वो दीवान जी सुबह सुबह वो उसको पता है, उनको पता चला है शंकर जी तेली का है, पर वो शंकर तेली मर चुके हैं अभी, उनका बेटा चलाता है, ऐसे वो नहीं बोलता है। तो ठीक है, कुछ पैसे वगैरह लेके वो सुबह वहां गए। वहां जाने के बाद उनके घर में उन्होंने पूछा कि यही है क्या घर, वहां उनका बेटा था, वो चला रहा था अपना व्यापार। तो उन्होंने पूछा कि आपका बैल कहाँ है। तो बोला हाँ है, आपके पास एक बूढ़ा बैल है ना सफेद रंग का, तो वो कहाँ है। तो उसने बोला हाँ है, वो कोल्हू चला रहा है। तो बूढ़ा बैल जो है वो चलाता था वो कोल्हू। तो उन्होंने बोला ये देखो, ये अभी बैल भी बूढ़ा हो गया है, तुम नया बैल खरीद लो, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें। तो उन्होंने बोला ये 14 रुपए रख लो, ये बहुत पुरानी घटना है। तो तभी 14 रुपए का वैल्यू बहुत था, उसमें 10 बैल आ जाते थे। तो वो बोलता है, प्रामाणिक थे लोग, तो बोलते हैं नहीं नहीं, इतनी की जरूरत नहीं, आप क्यों इतना दे रहे हैं, ले जाओ आप बैल, इतने मत दो, वैसे भी एक बूढ़ा बैल है। तो उन्होंने नहीं नहीं रखो आप। तो उन्होंने वो 14 रुपए दिए और वो बैल को लेके चलने लगे। इनको भी आश्चर्य हो रहा है, ये बूढ़े बैल को क्यों लेके जा रहे हैं। तो ये गए, रास्ते पे चलते चलते एक ऐसी ढलान थी, ऐसा चढ़ावा था, चढ़ाव चढ़ाई। तो चढ़ाई पे से चल रहे थे तो बैल हाँफने लगा। और फिर थोड़ी देर चलने के बाद एक वहां पे भगवान शंकर का मंदिर था। तो बैल उधर भगवान शंकर के मंदिर की तरफ मुंह करके बैठ गया और अपने प्राण त्याग दिए उस बैल ने, भगवान शंकर को देखते देखते। फिर ये दीवान जी है, उन्होंने एक बैलगाड़ी जो ये होता है उसमें वो बैल को लेके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बैल जो है, मेरे सपने में मेरे पिताजी आए थे और वो कह रहे थे कि बेटा तुम तो बहुत अच्छे से दीवान का काम कर रहे हो, बहुत अनुकूलता से जी रहे हो, मैं वहां इतना कष्ट भोग रहा हूं, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या। हाँ, मेरी कब मुक्ति होगी उस कष्ट से। तो ये हैरान रह गए। तो वो जो शंकर तेली है ना, उसके यहाँ मेरा बैल के रूप में
जन्म हुआ है, उसको उससे मैंने 14 रुपए लिए थे तो 14 रुपए वो दे दो और मेरी मुक्ति करवा दो। तो फिर इसकी वजह से ये सब घटनाक्रम हुआ। तो ये कहना चाहता हूं कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो एक बृहदारण्यक उपनिषद करके उपनिषद है, तो उस उपनिषद में एक कथा आती है। उसमें ब्रह्मा जी के पास देव, दैत्य और मनुष्य, मानव, देव, दानव और मानव, ये तीनों जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी परमपिता है, तो वो इंजीनियर है, ये जगत को सृजन करने में, सृष्टि करने में उनका योगदान है। अर्थात वो द्वितीय सृष्टि है, प्रथम सृष्टि भगवान ने की है, कृष्ण ने की है। तो उनके पास जब जाते हैं तो पिता के रूप में हमें आपसे आज्ञा चाहिए कि हम कैसे जीवन जिए, ऐसा उपदेश हमें करें। ऐसे ये देव, दानव और मानव, ये तीनों कहते हैं। तो ब्रह्मा जी उन तीनों को एक ही उपदेश कहते हैं। आपको पता है वो क्या है? हाँ, ब्रह्मा जी ने क्या उपदेश दिया? पूरे मानव मात्र को, पूरे देव मात्र को और दानव मात्र को एक ही उपदेश दिया। और वो उपदेश एक शब्द में दिया, एक अक्षर में दिया, शब्द भी नहीं। द द बोला, द, THE द नहीं, अपना द बोला। तो द जो है, इसका अर्थ आपको पता है क्या है? देवताओं के लिए दम, दम मतलब दमन करना, इंद्रियों का नियंत्रण करना, इंद्रियों के ऊपर। क्योंकि देवताओं में अनुकूलता की बहुत प्रचुरता है, वो सिर्फ भोग योनि है। भोग योनि मतलब वहां पे कुछ कर्म नहीं बनता है, कर्म सिर्फ मनुष्य करता है जिसके कि अनुकूल और प्रतिकूल पाप या पुण्य फल मिलते हैं। परंतु कोई भी दूसरी योनि में कर्म के फल नहीं मिलते हैं, ये जानते हैं आप? कोई कोई लोग कहते हैं ना कि अरे शेर भी तो खाता है मांस, फिर मनुष्य क्यों नहीं खाए? हाँ, भगवान की सृष्टि है, ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं ना। क्यों? क्योंकि शेर को मांस खाने से पाप नहीं लगता है, क्योंकि उसका वो स्वाभाविक आहार है। मनुष्य का स्वाभाविक आहार मांस नहीं है। अगर मनुष्य का स्वाभाविक आहार मांस होता तो जैसे ही कोई कुत्ता बिल्ली रास्ते पे चलने लगता, चूहा चलने लगता, तो लार टपकने लगता। स्वाभाविक नहीं है ना। अगर कोई मृत्युमुखी देह कहीं पे पड़ा हुआ है रास्ते में, तो हम नाक आंख बंद करके वहां से भाग लेते हैं। कुत्ता क्या करता है? चाव से खाता है उसको। हम कुत्ते बिल्ली है ऐसे, हमारे लिए स्वाभाविक क्या है? रसदार एक फल दिखेगा तो लार टपकने लगेगी, वो स्वाभाविक है हमारे लिए। तो इसीलिए मनुष्य ये योनि कर्म योनि है, उसके पुण्य और फल होते हैं, पुण्य और पाप के फल होते हैं। परंतु देवताओं के लिए भोग है, सिर्फ भोगना है। तो उनको भोगते वक्त भगवान का विस्मरण हो जाता है, इसीलिए उनको दम बोला गया, द से दम। उन्होंने ये अर्थ लिया दम। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मेरा जो कहना है उसका अर्थ समझ गए। फिर दानवों ने क्या अर्थ लिया? दया। क्योंकि उनमें हिंसा का भाव होता है, वो किसी को भी सुख से जीने नहीं देते। आसुरी, आसुरी संपदा या राक्षस या दानव, हम ये सब शब्दों ये करते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो उनमें दूसरों की हानि करने का, हिंसा करने का, दूसरों को नीचे खींचने का, दूसरों को पानी में देखने का, दूसरों को पानी में ढकेलने का भाव होता है, दूसरों से ईर्ष्या करने का, बदला लेने का, असूया करने का, छीन लेने का, प्राण लेने का, ऐसा क्रूर भाव होता है। तो इसीलिए उनके लिए ब्रह्मा जी का उपदेश क्या है? दया। ये उनके लिए धर्म है। और मनुष्य के लिए द का अर्थ दान। तो अगर ब्रह्मदेव कुछ कहना चाहते हैं
तो मनुष्य को कहना क्या चाहते हैं, एक सिंगल दान। तो इसीलिए मैं बोल रहा था ये दान जो है ना, ये बहुत व्यापक धर्म का स्वरूप है, बहुत बड़ा स्वरूप है दान करना। यस्तु कर्म फल त्यागी त्यागी इति अभिधीयते, भगवान बोलते हैं जो अपने कर्म फल का त्याग करता है वो सही मायने में त्यागी कहलाता है। संन्यास के भी व्याख्या में त्याग का विवेचन हुआ है। तो ये वस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, भगवान बोलते हैं संन्यास होने से अच्छा है कि कर्म फल के साथ भगवान की पूजा करो, कर्म फल का त्याग करो। और कहां पे किसी को पता है, और कहां पे भगवान ने कर्म फल के त्याग की स्थिति को बहुत उच्च स्तर पे वर्णित किया है? 12वें अध्याय में, क्लू नंबर 1, 12वें अध्याय में भगवान ने बोला है। आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति जो जॉब करता है, पैसा कमाता है और भगवान के कार्य में जितना हो सके उतना दान देता है, वो उसका स्तर भगवान के दृष्टि से ऊपर है कि जो सन्यास लेके भगवान के इसका वैदिक धर्म का ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, ज्ञान ले रहा है, प्राप्त कर रहा है ज्ञान। श्रील प्रभुपाद कभी कभी स्पेक्युलेटिव वे ऑफ नॉलेज कहते हैं, अर्थात कृष्ण भावना में जो सन्यासी है उनका स्तर अलग होता है। ये एक सन्यास जो नॉर्मल जो हमें दिखते हैं बहुत सारे सन्यासी, वो सन्यासी उनका कर्म क्या होता है, विशेष करके मायावादी सन्यासी जो भगवान के स्वरूप को मानते नहीं है, भगवान के सिर्फ निराकारता को मानते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, स्पेक्युलेटिव वे ऑफ नॉलेज, मतलब वो धार्मिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे और ब्रह्म ऐसा तत्व है वैसा तत्व है इसके बारे में विचार करते रहे। तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसने सन्यास लिया है और पूरी तरह से अपना जीवन ज्ञान के अनुशीलन में लगाया है। वो श्रेष्ठ है कि जो जॉब कर रहा है और दान दे रहा है, वो श्रेष्ठ है। आपको क्या लगता है? सही में बोलिए। अगर कोई आपको ऐसा सन्यासी दिखे बहुत विरक्त है, सोचिए ठीक से, एक पैंट शर्ट में आया हुआ व्यक्ति है और एक दूसरी तरफ एक सन्यासी व्यक्ति आके बैठा है, आप किसको आध्यात्मिक दृष्टि में प्रगत समझते हैं? सन्यासी को समझते हैं हम। हाँ, सन्यासी को समझते हैं हम। अभी दूसरा एक उदाहरण देता हूं। कोई हिमालय में जाके ध्यान मग्न होके परमात्मा के ऊपर ध्यान लगा के बैठा है, और कोई जॉब में जा रहा है और भगवान की सेवा के लिए दान कर रहा है। इनमें से कौन ऊपर है? जॉब करने वाला। उनका तो वही काम है। माता जी का एकदम व्यावहारिक दृष्टिकोण है कि वो मेरे पति अगर चले गए उधर हाँ, गृहस्थों का पतन नहीं होता। गृहस्थों का पतन होता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन गृहस्थ लोग भक्ति में धीरे भक्ति सबसे बाकी ये जो ध्यान है नहीं, हम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम दान की बात कर रहे हैं। तो उसमें दान की सही बोल रहे हैं आप। सही कितने लोगों को लग रहा है ऐसा? तो प्रश्न दोबारा। थोड़ा एक सन्यास वेश वस्त्र धारण किया हुआ एक सन्यासी है। मैं इसमें से हमारे कृष्ण भावना भावित सन्यासियों के तरफ निर्देश नहीं कर रहा हूं। सन्यास आश्रम सिर्फ कृष्ण भावना भावित गुरु परंपरा में ही होता है ऐसा नहीं है। एक सन्यासी ऐसे भी होते हैं कि जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, एक आश्रम में रहते हैं
और वहां पे चर्चा करते हैं, हमें ये समझ में आया, वो समझ में आया, आज हमने वो पढ़ा, ये पढ़ा, और व्याख्यान देते हैं, प्रवचन करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं वो। और जो जॉब कर रहा है और अपने कर्म फलों का त्याग कर रहा है, एक एक ऐसा जोड़ी आपके सामने आया। दूसरा एक जोड़ी ऐसा है कि एक योगी सालों सालों तक ध्यान मग्न हिमालय में विरक्त बैठा हुआ है, परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहा है, और उसके साथ एक व्यक्ति ऐसा आया पैंट शर्ट में, वो कर्म फलों का त्याग कर रहा है। कौन श्रेष्ठ है? गीता में भगवान यही कहते हैं, वो जो ध्यान कर रहे हैं वो खोज रहे हैं, वो अपने लिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये तो लॉजिक हुआ, पर पहले तो भगवान क्या सिद्धांत बोलते हैं वो। लॉजिक नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ खोज के बाद तो कुछ ना कुछ भी रहती है मन में। नहीं, आप जो लॉजिकल बोल रहे हैं वो वैदिक धर्म के शास्त्र के अनुसार ही बोल रहे हैं। आप स्पेक्यूलेट करके बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप बराबर बोल रहे हैं। पर ये कैसा है, एक सिद्धांत होता है और उस सिद्धांत को अपनी बुद्धि से समझना एक होता है। उस बुद्धि से समझने में हमें ये भी होना चाहिए ना कि बुद्धि को हमें पटना भी चाहिए ना, जचना भी चाहिए। जैसे अभी किसी विधर्मी ग्रंथों में लिखा रहता है कि स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होता है। तो 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 ये किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है, किसी, वो धर्म ग्रंथ बोलूंगा ही नहीं मैं, विधर्मियों का अपना एक रेफरेंस बुक है, उसको वो धर्म समझते हैं। तो ये लॉजिकल है क्या? तो धर्म ग्रंथ में जो लिखा होता है ना, वो लॉजिकल भी होता है। तो इसलिए आप लॉजिक कह रहे हो, इसका मतलब उसको वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। मतलब जैसे कि हम सुबह में जैसा 10 बार 11 बार ओम बोलते, तो कभी कभी बोलते ओम ब्रह्म में, तो सच में थोड़ा ज्यादा करने से ऐसा लगने लगता है कि हम कुछ नहीं, ऐसा मुझे लगता है वो खोज है। हाँ, तो समझ रहा हूँ आपकी बात। ये जो हमारा सिद्धांत हम बोलने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण 12वें अध्याय में बताया गया है। देखिए, भगवान पहले बोलते हैं मेरे में मन लगाओ, फिर मेरे में मन नहीं लगा सकते तो अभ्यास करो मन लगाने का और मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। उसके बाद भगवान बोलते हैं अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो, और मेरे लिए कर्म करने से तुम्हें सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। फिर भी ये भी नहीं कर सकते हो तो सर्व कर्म फलों का त्याग करो और आत्मवान बनो, मतलब आत्मा में स्थित बनो। उसके बाद ये बोलते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। तो यहाँ पे क्लियर बताया, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। सिर्फ अभ्यास मतलब सिर्फ पढ़ाई करना, एक थ्योरेटिकल नॉलेज, उससे जिसको ज्ञान प्राप्त होता है वो श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान सिर्फ ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान है, क्या करेंगे उसको ज्ञान लेके? उसको भगवान के ऊपर ध्यान नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं है, तो ध्यान ज्ञान से ऊपर है और ध्यान से भी ऊपर कर्म फलों का त्याग है। तो व्यक्ति कर्म फलों का त्याग कैसे करता है? दान करके करता है। हाँ, हम भले भले बड़ा बड़ा चीज बोलेंगे, मैं इतना बड़ा बड़ा भक्त हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं इतने प्रवचन झाड़ता हूँ, इतने श्लोक बोलता हूँ, ये सब ज्ञान है। और मेरा ध्यान, मैं ध्यान मग्न भगवान में ध्यान लगाता हूँ, ये सब। परंतु सही मायने में भगवान परीक्षा कब लेते हैं? जब हम कर्म फलों से अनासक्त होके कर्म फलों का दान करते हैं। तो माता जी ने जो बोला वो वहां पे आता है। मतलब ज्ञान स्वार्थ के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, ध्यान अपनी मुक्ति के लिए, दान सेवा के लिए। दान कब कर सकते हैं? दान कब कर सकता है व्यक्ति? हाँ, नहीं वैसे नहीं,
उसकी मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए दान करने के लिए? दूसरे के लिए कुछ करना, उसी को दान कहते हैं। तो इसीलिए दान की व्याख्या, प्रभु जी वेळ आहे का? आहे ना? तो हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत अभी भगवत गीता से, भागवतम से देख रहे हैं। तो उसमें दान की व्याख्या क्या है? एक लोक दृष्टि में व्याख्या, एक संत ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं को, बहुत सुंदर व्याख्या है, जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है उन वस्तुओं को सत्पात्र का तथा देश काल परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए आवश्यकता अनुसार दूसरों को वितरित कर देना दान है। दान कब कहलाएगा? वो ये सब है उसमें। जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है उसको, सत्पात्र को देश काल तथा परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए आवश्यकता अनुसार वितरित कर देना। तो उसमें भी दान बहुत सारे प्रकार के होते हैं। लोग अपने पैसे का लक्ष्मी दान करते हैं, लोग अन्न दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं। या कभी कभी आजकल वो आता है मोबाइल में, मेरे बेटे को कैंसर हो गया, और बहुत उसके प्राण नहीं बचेंगे, तो आप कृपया दान कीजिए जितना हो सके। गोदान किया जाता है, गाय का दान किया जाता है, ऐसे बहुत तरीके के, बहुत ब्राह्मणों को दान किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे दान हैं। तो इन दानों में सर्वश्रेष्ठ दान क्या है, इसकी व्याख्या भगवत गीता में की है। 3 प्रकार के दान भगवान ने बताए हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। पहले हम देखेंगे कि दान जब व्यक्ति करता है तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें उसके समझनी चाहिए। सबसे पहले है कि जो हमारे पास, हम पहला पॉइंट ये था ना कि जो हम अपना मानते हैं उसे छोड़ना। ये प्रक्रिया है, वो कर्मफल त्याग की प्रक्रिया है। अपना मानते हैं उसे छोड़ना। पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं बहुत सारी चीजों को अपना मान रहा हूं, जो एक भ्रम है। तो किस किस चीज को मैं अपना मान रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको रहती है हमारी, वो हमें सोचना है। हाँ? अपने मन में। परंतु इससे पहले हमें यह समझना है, एक तो मैंने जो बताया, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा भगवान का है और भगवान ने हमें दिया है। एक जो व्याख्या गरुड़ पुराण में की गई है कि पूर्व जन्म में किया हुआ दान ही संपत्ति के रूप में आता है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चे एक ही प्रकार के मार्क्स लाके भी एक ही प्रकार की संपत्ति को प्राप्त नहीं करते। ठीक है, कभी कभी कोई संपत्ति को प्राप्त भी करता है कुछ पुरुषार्थ करके, परंतु दैव उसकी संपत्ति का हरण किसी रोग में, किसी एक्सीडेंट में, किसी बहुत भयानक परिस्थिति में वो सब हर लिया जाता है। तो ये सब होता है। मतलब पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधने, शास्त्र में 5 कारण बताए। कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल होता है उसके 5 कारण बताए, उसमें एक कारण कर्ता होता है, बाकी 4 कारण होते हैं। और उसमें सबसे बलवान कारण जो होता है वो दैव होता है। पुरुषार्थ कितना भी कर ले व्यक्ति, उसका दैव अगर पलट गया तो वो कुछ भी नहीं रोक पाता। वो पूरा प्रतिकूलता में घसीट के उसको दैव लेके जा सकता है 1 मिनट में। अभी प्रभु जी बता रहे थे, यहाँ पे एक बच्चे का हार्ट अटैक से देहावसान हो गया। हम दुखी है उनके लिए, क्योंकि भक्तों के लिए अपना पराया ऐसा कोई नहीं होता है। तो अपना ही व्यक्ति गया है, परंतु ये दैव की बलवत्ता को बताता है, दैव के शक्ति को बताता है। कोई रोक नहीं सकता दैव को। तो इसीलिए जो भी हमें प्राप्त होता है वो दैव को समर्पित किया हुआ ही दैव हमें वापस करता है। इसीलिए हमारे पास जो धन है वो पहले तो समझना है हमारा है ही नहीं। वो धन हमें
भगवान से प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो भगवान का है। और जब वो हम किसी से लेते हैं, मैंने सपोज ये क्वींस टाउन में फ्लैट खरीदने के लिए एसबीआई से लोन लिया, तो एसबीआई क्या करता है, लिख के लेता है, ये कागज सब हमारे पास रहेंगे, जब आप चुकता करोगे लोन तो अपना कागज लेके जाना, ये मेरा है। तो जब भगवान हमें देते हैं तो वो ऋण के रूप में देते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है, भागवतम में भी की गई है। इसके लिए संस्कृत शब्द है तेन एव सह। तेन मतलब चोर। अगर कोई व्यक्ति देवी देवताओं को या भगवान को, भगवत स्वरूप को, जिनसे ये सब मिलता है, उनको फिर से उनकी सेवा में नहीं लगा देता, तो उसको चोर कहा गया है भगवत गीता में। ये पचने में थोड़ा कठिन है ये भाव पचने में कठिन है। हमें ऐसा लगता है हम पुरुषार्थ से कमा रहे हैं पैसा, और ये मेरा है, इसीलिए वो परिश्रम करके वो स्कूल में जाते हैं ना, इतना पढ़ाई करते, घिसते, इतना परीक्षा देते, इतना तनाव लेते, इतना कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं, और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में 10 लोगों को हरा के ऊपर आते हैं, 10 लोगों के, 1000 लोगों के सामने इंटरव्यू में पास होके फिर जॉब में लगते हैं। फिर वो जॉब मिलने के बाद जो इतना परिश्रम के बाद मिलता है, हमें लगता है कि मैंने कमाया है, मेरा है। परंतु उच्च स्तर पे हम देखें तो भगवान उपद्रष्टा अनुमंता है, देखने वाले, न्याय करके देने वाले। तो वो परिश्रम तो हम कर सकते हैं, करते हैं, परंतु देना, सक्सेस, अनुकूलता, ये पुरुषार्थ जितना ही दैव भी महत्वपूर्ण है। हमने कुछ गलत किया है, हमने दान ही नहीं दिया है, तो क्या दैव करेगा? वो दैव ने बताया गरुड़ पुराण में, दरिद्री बनोगे। कितना भी कुछ कर लो आप, अगर आपने ये फॉलो नहीं किया है तो वो ऐसा चक्र है। बहुत हेवी हो रहा है क्या? आसक्ति को काटने के लिए गुरु तत्व जो बताते हैं ना, वो हेवी होता है, इसीलिए गुरु बोलते हैं उसको। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से ये सब आती है बातें, इसीलिए थोड़ी हेवी लगती है, पर सुन के अपना कल्याण होता है। ये कल्याण प्राप्त करने का मार्ग है, इसीलिए हेवी भी जाए ना तो भी सुनना चाहिए सत्संग। कथाएं तो होती है, पर कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं कि मैं इतना साइंटिस्ट जैसा हेवी हेवी बोलता हूँ कुछ कुछ, परंतु परंतु इसकी आवश्यकता होती है। कथा कीर्तन तो हम सुनते हैं, परंतु कब सीरियस होंगे? मृत्यु के शैया पे जब धन, पत्नी, पति, अपने बच्चे, ये सब छूटता है ना, तो ये इतना भयंकर अनुभव होता है। वो भयंकर अनुभव जो व्यक्ति इस सिद्धांतों को समझ के कल्याण मार्ग में चलना शुरू करता है ना, उसके ये सारे बंधन खुलते जाते हैं। ये बंधन में डालने वाला नहीं है, बंधन से मुक्त करने वाला ज्ञान है। एक एक हथकड़ी टूट रही है, तो कभी कभी हथकड़ी तोड़ने वाला जो होता है, कभी कभी आपका वो क्या बैंगन है, क्या बैंगल कंगन, कंगन कभी कभी अटक जाता है ना, निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तोड़ना पड़ता है कभी कभी, कभी कभी वो तोड़ते तोड़ते घुस जाता है, रक्त आता है। तो वैसे ही कभी कभी आसक्तियां तोड़ते तोड़ते हमारे हृदय को पीड़ा होती है, हमारी बुद्धि को तनाव होता है, हमारे हृदय में कटुता का अनुभव होता है। परंतु भगवान बोलते हैं यत्तदग्रे विषमिव, जो शुरुआत में विष के जैसा लगता है, परिणामे अमृतोपमः, और उसका परिणाम अमृत जैसा होता है। तत्सुखम सात्विकम विद्धि, वह सुख सात्विक होता है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, वो आत्मा के तत्व को प्रकाशित करता है। तो कोई भी सत्संग अगर आत्मा के तत्व को प्रकाशित कर रहा है और आपके हृदय ग्रंथियों को भेद रहा है, तो उसका पहला लक्षण है वो बहुत कटु लगने लगेगा, परंतु वो बहुत अच्छा अमृत है। जैसे आयुर्वेदिक दवाई कभी कभी कड़वी होती है, परंतु वो बहुत बड़ा उपचार करती है। वो तापत्रयोन्मूलनम, भगवान बोलते हैं, त्रय तापों को उखाड़ के फेंकने वाला है, अपने भवरोग को उखाड़ के फेंक के बाहर फेंकने वाला है। वो जितना अंदर घुसा हुआ है ना भवरोग, उतनी पीड़ा होती है।
सत्संग के कल्याणकारी मार्ग को सुनते सुनते। परंतु जो आध्यात्मिकता में बहुत प्रगत व्यक्ति होता है, उसको ऐसा लगता है कि अमृत की वर्षा हो रही। मैं इसीलिए चेहरे देखता हूँ सबके कि बहुत आनंद से कल्याण की वार्ता को सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा बहुत बड़ा एक सुख का मार्ग है। तो हम ऋण ले रहे हैं। ऋण में जो व्यक्ति है वो दुख में होता है कि नहीं? मैंने बहुत बड़ा कर्जा निकाल लिया तो दुख को प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में जो भी दुख है ना, वो उस ऋण की वजह से है। और जब हमारा ईएमआई कटता है प्रभु जी, एक एक ईएमआई जैसे जाता है वैसे हमारे हृदय का भार हल्का होने लगता है कि नहीं? हम गिनते रहते, अरे 25 साल, 5 साल कट गए, 25 साल इतना नहीं है अभी, 5 ही साल रह गए अभी। व्यक्ति हल्का हल्का होने लगता है ना, ऋण से मुक्त होता है। तो वैसे ही दान जो है ना, व्यक्ति को ऋण से मुक्त करता है। तो इसीलिए दान देने वाला कैसे देता है दान? दान लेने वाला कैसे लेता है? तो दान देने वाला हमेशा ही उच्च स्तर पे जाता है। जितना बड़ा दान देना है उतना ऊपर जाता है व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे, और जितना कम दान देता है उतना वो आसक्ति में बद्ध रहता है, कर्मफलों को त्याग नहीं पाता। तो इसीलिए भागवतम में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। हे राजन, जिस मनुष्य के ने सब भौतिक कर्तव्यों का त्याग करके अखिल भूतों का आश्रय प्रदान करने वाले भगवान श्री मुकुंद के पद कमलों का आश्रय लिया है, वह देवताओं का ऋण होता है। क्या ऋण होता है देवताओं का? हम ले रहे हैं क्या देवताओं का ऋण? सूर्य प्रकाश, ये हवा जो चल रही है वो सूर्य प्रकाश से कनेक्टेड है। कैसे? बिजली कहां से आती है? पानी से आती है। आपके स्कूल में सिखाया रहेगा ना इलेक्ट्रिसिटी कैसे तैयार करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कुछ सुना है? हाँ सुना है। बच्चों को आजकल बहुत बड़े बड़े शब्द मालूम रहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब क्या? पानी ऊपर से जो गिरता है उससे टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन मैग्नेटिक फील्ड में घुमा है तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। पर वो पानी कहां से आया जो ऊपर से नीचे गिर रहा है? बारिश से। बारिश कहां से आता है? हाँ? बादल कहां से आता है? समुद्र के भाप से। वो भाप कैसे बनती है? सूर्य से। तो ये फैन कैसे चल रहा है? इसका अर्थ हम सूर्य देवता से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, पर बिल किसको पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी हिसाब चुकता करना पड़ता है। अगर पापी जनता है ना तो छठा भाग गवर्नमेंट को जाता है पाप का, हर एक का अपना। इतना बड़ा पाप लगता है। हाँ, अगर वो धर्मनिष्ठ नहीं है, अगर प्रजा धर्मनिष्ठ नहीं है, वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल अपना कार्य कर्तव्य नहीं कर रही है, तो राजा को उसका फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो टैक्स लेता है। परंतु फिर क्या हम सूर्य देवता का टैक्स नहीं देना चाहिए हमें? वायु देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, अग्नि से कुकिंग होता है, अग्नि से जठराग्नि प्रतीप्त होता है। तो हम जो भी पचाते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अन्न पचाने में भी वायु देवता है, अग्नि देवता है, जठराग्नि है, सारे देवी देवता है। तो देवताओं का ऋण है। हमारे हर एक ऑर्गन का एक देवी देवता है। हम बोलते सरस्वती से ज्ञान बुद्धि, गणपति से अनर्थ की निवृत्ति, ये क्या बोलते हैं उसको, विघ्नों की निवृत्ति, ये सब। तो ये देवी देवताओं का ऋण है। देवर्षि, देव ऋषि, ऋषि कैसे? ऋषि का क्या ऋण है? हमारा व्यास मुनि का ऋण है हमारे ऊपर। ये सारा जो है व्यास मुनि से आ रहा है,
ऋषि मुनियों से आ रहे हैं। नृणाम, कितने सारे अलग अलग नर है। हमें रिक्शा वाला यहाँ से वहां पहुंचाता है, उसका ऋण है। क्या वो सिर्फ पैसा देने से चुकता है? कभी कभी पैसा दे के भी जान नहीं बचती है। पैसा देने से सब कुछ नहीं होता है ना, तो ऋण होता है। माँ का ऋण है, पिताजी का, पितृणाम, पितरों का ऋण है। ये सारे ऋण हमें सर पे बोझा बन के बैठते हैं। और फिर जैसे तेली के यहाँ 14 रुपए का ऋण था ना, वैसे अनगिनत ऋण। हमने कितने माँ बाप के पेट में जन्म लिया है, जन्म जन्मांतर में, उन सब का ऋण है। हम गिन भी नहीं सकते कितने ऋण है। तो दान जो है वो EMI है उसका, हमें वो सारे ऋण से मुक्त होना। इसीलिए भगवान ने क्या कहा है, ऋण से मुक्त होने के लिए जो दान है वो दान क्रिया के 3 प्रकार है। 3 तरह से दान दिया जाता है, सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। तो आप सबको ये सुनने के लिए और समय है तो सुनाते हैं, नहीं है तो रुकते हैं। तो प्रभु जी का आदेश। कितना टाइम तक ले सकते हैं हम क्लास? वैसे एक कंक्लूजन तो भगवत गीता में मैंने पॉइंटर दे दिया, आप जाके पढ़ सकते हैं। सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान 17वें अध्याय में है, पढ़ सकते हैं। परंतु आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है, चर्चा करना है, हाँ, ये भी हम चर्चा करेंगे कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ है। वैसे तो इस श्लोक में जो कहा गया है कि जो देव, ऋषि, मुनि, वन्य जीव, नाते संबंधी, मित्र, मनुष्य समाज, पितर आदि का भी ये सब ऋण है। यह सब जीव भगवान के अंश होने के कारण भगवत सेवा में संलग्न व्यक्ति को इन सब की अलग अलग सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। समझ में आया ना? तो भगवान मुकुंद, मुकुंद का अर्थ होता है जो मुक्ति देते हैं, ऋण से मुक्ति। इसीलिए भी वो मुकुंद है कि वो मुक्त कर देते हैं, हमें सारे ऋणों से मुक्त कर देते हैं। कौन? गोविंदम, भगवान गोविंद। भगवान की सेवा, भगवान को अगर कर्मफल समर्पित किया जाए तो हम सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। तो इसीलिए भगवान की सेवा में दान देना ये सर्वोच्च दान है, सबसे ऊपर दान है। परंतु इस दान को भगवान की सेवा का स्तर प्राप्त होने की जो चेतना है, वो चेतना गहराई से नहीं जानी गई तो हमारा दान भगवान तक नहीं पहुंचता। क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान ऐसे स्तर पे है, ऐसे विशुद्ध स्तर पे है, उस स्तर तक कनेक्शन हमारा हम विशुद्ध चेतना से ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारी चेतना अगर विशुद्ध नहीं है तो हम भगवान को दान नहीं कर सकते। जैसे मुझे कुछ गिफ्ट देना है अंबानी को, अंबानी तक मेरी पहुंच है क्या? मुझे कुछ दान देना है मोदी जी को, मेरी पहुंच है क्या उनको मैं दान दे सकूं इतनी में? कभी कभी करुणावश ऐसे व्यक्ति कहीं रास्ते पे आते जाते वक्त कोई, जैसे देखते हैं ना कुछ वीडियो में मोदी जी जा रहे हैं, किसी ने मोदी जी का फोटो बनाया है, वो बच्ची ऐसा ऐसा करके पूरा भीड़ में दिखा रही है, और फिर मोदी जी जाते हैं, फोटो लेते हैं, सिग्नेचर करते हैं, फोटो उसके साथ निकालते हैं। ऐसा हो भी सकता है। भगवान की करुणा से, दयावश, कृपावश भगवान जान लेते कि ये कब मेरे पास पहुंचने वाला है, मुझे ही पहुंचना पड़ेगा इसके पास। तो ऐसा होता है, परंतु ऐसा ही होता है, सही मायने में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम इतने अधपतित जीव है कि भगवान की करुणा भगवान ही कर सकते हैं। इसका उपनिषदों में सिद्धांत दिया गया है, स्वयं एव वृणुते, ऐसा शब्द वहां पे है। स्वयं एव मतलब भगवान जिसको सेलेक्ट करते हैं उसी को कृपा देते हैं। भगवान वर्ण करते हैं, हम वर्ण नहीं करते भगवान का, भगवान हमारा वर्ण करते हैं। तो भगवान हमारा वर्ण कैसे करेंगे, इसका मार्ग इसने दिया है। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, उठो और युद्ध करो, और ये युद्ध मेरी सेवा के चेतना में करो।
तो वो सेवा की चेतना में कैसे आता है, इसका सब रहस्य भगवत गीता में। सिर्फ युद्ध करने से भगवान को प्राप्त नहीं होता व्यक्ति, कृष्ण भावना में युद्ध करने से भगवान को प्राप्त होता है। तो उस कृष्ण भावना के स्तर को समझने के लिए, जैसे व्यक्ति अचानक से पीएचडी नहीं कर सकता ना, उसको पहले 10वीं तक पास होना पड़ता है, फिर बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग कुछ कर रहा है या जो भी स्ट्रीम हो, वहां से फिर वो आगे जाता है। उसी प्रकार भगवान इसमें विस्तार से तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, सत्वगुण क्या है, विशुद्ध सत्व क्या है, ये सारे स्तर बताते हैं। तो हर एक क्रिया, जैसे दान क्रिया, यज्ञ क्रिया, तप क्रिया, बुद्धि की स्थिति, सुख की स्थिति, ज्ञान की स्थिति, इन सब के लक्षण है। तमोगुणी ज्ञान क्या है, रजोगुणी ज्ञान क्या है, सत्वगुणी ज्ञान क्या है, सत्वगुणी तपस्या कैसी होती है, अनुद्वेगर करम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम च यत्, मतलब दूसरे को उत्तेजित ना करे ऐसे वाक्य, इसको वाणी की तपस्या कहा गया है। तो तपस्या, दान, यज्ञ, ज्ञान ग्रहण, कर्मफलों का त्याग, इन सब के बारे में तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी सिद्धांत है। तो दान के बारे में तमोगुणी दान मतलब क्या, दान के बारे में रजोगुणी दान मतलब क्या, दान के बारे में सत्वगुणी दान मतलब क्या, इसका विवेचन भगवान ने भगवत गीता में किया है। तो अभी थोड़ा ट्राई करता हूँ। क्या हुआ, मुझे नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं मिला, तो मैं ऐसे ढूंढ ढूंढ के कुछ ऐसा बना के रखा है, इसीलिए मुझे ऐसा देख देख के बोलना पड़ रहा है। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्, स्थितिर उच्चैः पयोदानां पयोधीनां अधस्थितिः। मैं जो बोल रहा था ना, गौरवम प्राप्यते दाना, दान देने से व्यक्ति गौरव को प्राप्त होता है। न तो वित्तस्य संचया, हमें क्या लगता है वित्त मतलब संपत्ति, धन जमा करने के बाद हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अडानी अंबानी जो बोल रहे हैं आप लोग, ये दान देने की वजह से ये हुए, ये फॉर्मूला है। वो उस स्थिति को, उस जो गौरव को प्राप्त हुए है, वो उन्होंने पिछले जन्मों में जो पुण्य कर्म दान कर्म किया उसका प्रभाव है। तो सब कोई, अभी कोई बुक लिखेगा हाउ टू बिकम रिच, एक बहुत ही रिच आदमी ने ऐसा बुक लिखा, तो क्या वो बुक पढ़ने से हर एक कोई रिच हो सकता है? करके देखिए। तो वो दैव का कहना भी मानना पड़ता है। हाँ, पुरुषार्थ भी है, पुरुषार्थ और दैव दोनों एक साथ आने के बाद ही अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है, प्रतिकूल स्थिति, ये हमारे सिद्धांत है। परंतु दैव का भाग महत्वपूर्ण है। जैसे व्यक्ति कितना भी पढ़ाई कर ले, पास नहीं होता कभी कभी। मेरा एक दोस्त था, 8 साल लगे इंजीनियरिंग पास होते हुए। हाँ, क्यों? वो बुद्धिमान नहीं है ऐसे नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान बोलते हैं मेरे से स्मृति ज्ञान विस्मृति आता है। तो झट से विस्मृति, अरे वो फॉर्मूला आपने पढ़ा, वही आया क्वेश्चन जो मुझे याद नहीं है। और कोई बच्चा बोलता है अरे 10 मिनट पहले पढ़ा था, सब कुछ वही आया। क्यों आया ऐसे? अनुकूलता, ये जो 5 कारण है उसमें कितने सारे फैक्टर्स है। मतलब हमारी बुद्धि चलनी चाहिए, हमारी मानसिकता सही चाहिए, हमारा स्वास्थ्य सही चाहिए, सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास जो पुस्तक है वो सही पुस्तक चाहिए, कुछ गलत पुस्तक से पढ़ लिया और वहां, या उस पुस्तक से पढ़ लिया और उस पुस्तक से सब कुछ आ गया, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए गौरव को जो प्राप्त करता है वो दान करने से गौरव प्राप्त करता है। स्थिति उच्च ही, जो दान करता है उसकी स्थिति उच्च होती है। वयोधिनाम अधस्थिति, मतलब जो लेता है उसकी अधम स्थिति होती है। ये एक मैंने बताया था। वैसे ही व्यसने मित्र परीक्षा, शूर परीक्षा रणांगणे भवती, विनय भृत्य परीक्षा, दान परीक्षा तो दुर्भिक्षे। जब नहीं है तब दान देने से दान शूरता की परीक्षा होती है। जब है तो दे ही सकते हैं, नहीं है तो, मेरे पास 5 रुपए है, मैं 2 दिन से भूखा हूं, तभी कोई और एक भूखा
मेरे पास आता है तो मैं 5 रुपए में मेरा पेट भरने वाला नहीं, फिर भी उसका भी पेट भर रहा हूँ, तो वहां दान की परीक्षा होती है। तो ये सारे कुछ सिद्धांत है। हम्म। हाँ, शिबी महाराज। अभी हम देखेंगे सात्विक दान, 2-2 मिनट सबका देखेंगे विवेक जी। जल्दी। कितने बजे तक? 8:30 बजे तक होता है क्या कार्यक्रम? हाँ, ओके ओके। सात्विक दान के बारे में भगवत गीता कहती है, दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे। दातव्यम इति यद्दानम, देना है करके देना है। दातव्यम मेरा कर्तव्य है, देना ही है। दातव्यम मतलब बेटा मेरा मांग रहा है कुछ, मुझे देना है, उसमें क्या है? दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, किसी उपकार के लिए नहीं, बच्चे के ऊपर, बेटे के ऊपर उपकार कर रहे हैं हम। कभी कभी झगड़ा होता है ना घर में, तो बोलते हैं ना हम लोग हाँ, पत्नी के साथ झगड़ा होता है, पत्नी बोलती है रोज सुबह मेरा नींद ठीक से नहीं होता है, 5 बजे उठ के तुम्हारा टिफिन करके इतने सालों से दे रही हो, कुछ तो कदर करो, इतना झगड़ते हो, ऐसे ही बोल देते हो कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं था, वो नहीं था, हाँ मैंने नहीं खाया, ऐसे सीधा बोल देते हो। तो पति अगर बोलेगा हाँ देती है तो क्या उपकार करती है, मैं टिफिन लगा लूंगा बाहर से, कैसा लगेगा? तो पहले से ही ये भावना नहीं हो कि मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूं, तो उसको अनुपकारिणे बोलते हैं। द्वादातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। कर्तव्य करके जो व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को योग्य स्थल, जगह या देश, योग्य समय और योग्य पात्र व्यक्ति को प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बिना, मतलब वो मुझ पे कुछ उपकार कर रहा है इसीलिए मैं उसके ऊपर उपकार कर रहा हूँ, या फिर मैं उसके लिए उसको उपकार कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पे, मैं अपेक्षा करता हूँ कि उपकार करेगा, इसके लिए नहीं, ये बिजनेस हो गया, सात्विक नहीं रहता फिर वो। हाँ, उस दान को सात्विक दान कहा गया है। तो इसमें थोड़ा सा विवेचन ऐसा है कि दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे, ये पहला भाग है श्लोक का। तो इसमें केवल दान देना ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैंने वस्तुओं का स्वीकार किया है, अर्थात उसे अपना माना है। प्रभु जी आपका ये हारमोनियम में लेके जाऊं क्या? हाँ प्रभु जी लेके जाइए। तो ये मेरा हारमोनियम है और मैं उसको दे रहा हूं, इसको बोलते हैं अपना मानना। मान रहे हैं हम लोग अपना, अंदर से मान रहे हैं अपना। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये आओ सब लोग, चलो मेरे घर का सब सामान उठा के लेके जाओ वो नहीं बोल रहे। अंदर जो आसक्ति है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये भगवान की सेवा के लिए मैं इसका कस्टडियन हूं। एक होता है ओनर, दूसरा होता है कस्टडियन। ओनर क्या होता है? मेरा है। कस्टडियन मतलब मेरे पास रखा है, मेरा नहीं है, मेरे पास रखा है। तो इसीलिए हमने माना है वस्तुओं को अपना, ये बहुत सूक्ष्म भाव है जो हमें बद्ध करता है। इसीलिए ऐसी वस्तुओं का स्वीकार मैंने किया है, ये मेरा जो भाव है ऐसा मेरा मेरा करके, तो ये भाव जब तक है तब तक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये दायित्व है कि मैं इस भाव को त्याग करने के लिए दान दे दूं। इसको बोलते हैं दातव्यमिति, देना है इसलिए देना, क्योंकि मैंने मेरा समझा है इसीलिए देना ही पड़ेगा, मेरा नहीं है। अगर किसी ने मतलब आपको, जैसे SBI ने आपको दिया लोन और आपने बोला है EMI वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, चलो भागो इधर से, और आप ताला वाला लगा के यहाँ पे आओगे तो शूट कर दूंगा, ऐसे खड़े हो जाओगे, तो क्या होगा? ते नहीं बस, भगवत गीता बोली चोर है, उसको पकड़ के लेके जाएंगे, है कि नहीं? या गुंडे लगा के पीटा जाएगा उसको। तो ये मेरा है, ऋण को ना समझे बिना मेरा है करके भाव है, इसीलिए देना है। दातव्यम इति यद दानम। इसका मुझे क्या फल मिलेगा?
अभी लोग मुझे बहुत बड़ा दानी समझेंगे या मुझे उससे बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा भाव उसमें नहीं है। या मुझे परलोक में इसका फल मिलेगा। अभी गरुड़ पुराण में बोला है, अभी दान दूंगा ना 100 रुपए, तो अगले जन्म में 100 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा भी नहीं। तो वो सत्वगुण से रहित दान हो जाता है। तो कभी कभी इसीलिए तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण सबका भाव पुराणों के साथ, महाभारत रामायण के साथ जोड़ने का काम भगवत गीता के। नहीं तो आज आप सत्संग सुन के जाओगे, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है, भर भर के दान दोगे, पर वो सत्वगुणी दान नहीं रहेगा। बिजनेस हो जाएगा कि मुझे मिलेगा, उसका फल मिलेगा, परंतु वो उच्च स्तर का फल नहीं मिलेगा। दातव्य का तात्पर्य जो है इसीलिए त्याग में है। तो अभी किसे देना है? दीयते अनुपकारिणे, अर्थात जिसने कभी आपके ऊपर कुछ भी उपकार किया नहीं है, वो अभी भी आपके ऊपर कुछ उपकार नहीं कर रहा है, और कभी वो आपके ऊपर उपकार करेगा ऐसा कोई पॉसिबिलिटी, शक्यता भी नहीं। तो उसको जब देते हैं तो उसको अनुपकारिणे बोलते हैं। उपकार का कोई ये नहीं है, भाव नहीं है, मैं उसके ऊपर, देखो ये भिखारी है, ऐसा सड़ रहा है, मैं उसके ऊपर उपकार करता हूं थोड़ा, ये दान ले लो, तो ये भाव सत्वगुणी दान में नहीं होता। तो ये देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, इसके दो अर्थ है। देश काल पात्र के दो अर्थ आचार्य या संत बताते हैं, साधु बताते हैं। जिस देश, देशे मतलब जिस देश में जो वस्तु नहीं है, जिसका अभाव है, उस वस्तु की वहां आवश्यकता है, उस वस्तु को उस देश में देना, ये देश का भान रख के दान करना है। तो ये सत्वगुणी दान है कि यहाँ पे इसका नहीं मिलता है यहाँ पे लोगों को, इसलिए उनको देना वहां पे। देश आवश्यक जो काल है उसी तभी देना। प्यास से मर रहे लोग, उनको पानी देना। अभी पानी का टैंकर है, पानी पी के पेट फूल गए, अभी दे के कुछ फायदा नहीं है, तो उसका काल है कुछ, जब प्यास से तड़प रहा है तभी उसको देना पड़ेगा। हाँ, तो काल ये भी है। और जिसके पास जो वस्तु नहीं है और उसको उसकी आवश्यकता है, वो अभावग्रस्त है, तो उस अभाव की पूर्ति करना, ये एक उसका भाव है। दूसरा देश का भाव, दूसरा भाव है जो श्रील प्रभुपाद ने कहा है आज के श्लोक में, कि गंगा यमुना गोदावरी आदि नदियां, कुरुक्षेत्र या प्रयागराज, काशी, पवित्र देश, ये जो है यहाँ पे दान देना, या मंदिर भी एक पवित्र स्थान है, वहां पे दान देना। या काल मतलब एक अमावस्या का दान होता है, कुछ पूर्णिमा का दान होता है, व्यतिपात, ऐसा कुछ अक्षय तृतीया, संक्रांत आदि आता है ना, तो उसमें वो काल, देशे काले, वो काल को प्राप्त करने के बाद वेद पाठी ब्राह्मणों को, सद्गुणी सदाचारी भिक्षुकों को आदि को उत्तम दान देना, ये भी देश में आता है। तो देश काल पात्र इसमें आता है। इस तरह से दिया हुआ दान सात्विक होता है। संपूर्ण सृष्टि में जितनी वस्तुएं हैं वो सब की सब सबके लिए है, मैं उसका कस्टडियन हूं। मेरे पास भगवान ने लाके दिया है, जो भगवान उनके ओनर है, उनको मुझे उन व्यक्तियों तक पहुंचाना है। जैसे घर में मैंने बोला कि मेरे बच्चों के लिए मेरा धन आ रहा है, बच्चों को देना, मेरे आजू बाजू में जिस जगह संबंधी मित्र नातेवाईक है, उनको जब चाहिए उनको मदद करना। ऐसे इसमें क्या होता है, अनुपकारिणी, उसमें उपकार की अपेक्षा किए बिना ऐसे सब देश काल पात्र आदि देखा, अरे मेरा भाई है पर जाके दारू पीने वाला है, तो वो सत्वगुणी दान नहीं होगा। तो वो सब विचार उसमें है, देश काल पात्र आदि के विचार है। तो हम जितना अपने आप को शरीर समझते हैं, उतना उससे छूटने के लिए हमें दान, सात्विक दान, वास्तविक त्याग करना पड़ता है। तो ये सात्विक है। दूसरा राजसिक। अभी राजसिक दान का सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। जो दान प्रत्युपकार की अपेक्षा रख के, फल की आशा रख के, एक संकुचित वृत्ति से, संकुचित मतलब माइजरली वृत्ति से दिया जाता है, उसे राजसिक दान। दिल खोल के नहीं, ऐसा गिन चुन के
हाँ हाँ, हिसाब किताब करके ऐसा। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, राजस्थान प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है। जैसे कि राजस पुरुष है, आ, वो क्या सोचता है, हाँ गिनो, हम्म, गिन चुन के देता है, इतना परसेंट उतना परसेंट, ऐसा विचार करता है। अभी क्या बोलता है वो, मेरे जो पुरोहित है ना उनको अभी मैं दान दूंगा, इतना दूंगा दान, क्योंकि वो ना मुझे, मेरी जब भी जरूरत होगी ना वो पूजा अर्चा करने के लिए उपलब्ध होंगे, मेरे फेवरेबल रहेंगे, इसलिए मैं वो उसके लिए दान दूंगा। उनको खुश रखना है उनको। वो एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, मेरा कुंडली वगैरह देख के मुझे सब कुछ बताते हैं, तो थोड़ा रिलेशन अच्छा रखना है उनके साथ, इसके लिए यस्तु प्रत्युपकारार्थम, जैसे कि मैं वो पुरोहित के ऊपर उपकार कर रहा हूँ, इसको बोलते यत्यु यत्तु प्रत्युपकारार्थम। आ, वो उस उनका ना मैं रिकमेंडेशन करूंगा, ऐसे भी सोचता है व्यक्ति। ये ब्राह्मण है ना, मैं मेरे बाजू वालों को बोले, ये ब्राह्मण अच्छा है, ताकि उसका पेट पानी चले, उपकार कर रहा हूँ उसके ऊपर, ऐसा भाव रखना। बहुत राजसिक होते हैं हमारे विचार, इनको काट के फेंकेंगे नहीं ना तो हमारा दान ना ऐसा राजसिक बन जाएगा, तो उसका प्रभाव कुछ और ही बन जाएगा। इसीलिए बहुत केयरफुली, या प्रभु जी आ रहे हैं ना, मंदिर से आते ही इतना ना दान दे के खुश रखो, अपना प्रोग्राम चलता रहे, ताकि लोग बोले कि अरे हमारे घर में प्रोग्राम होता है। ये राजसिक, ये मिक्सचर, ये जो इसको बोलते हैं डिसीज, ये सारा हमें निकालना है उसमें से। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि ये सब भाव निकाल देने से वो भगवान को देने लायक होने लगता है, भगवान उसको स्वीकारते हैं, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। उनको जितना व्यक्ति शुद्ध आहार करता है, उतना गंदी जगह पे आहार करने के लिए वो तैयार नहीं होता है कि नहीं। हम भी, हम जितने क्लीन अन्न बनाते हैं किचन में, उतना हमें ऐसे कोई बाहर से खाने की इच्छा नहीं होती। अरे कभी कभी वीडियो आते हैं ना, वो स्विगी जोमेटो पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो देख के फिर घिन आती है, वो कॉकरोच पड़ा हुआ था उसमें ये सब देख के घिन आती है। तो भगवान के लिए ये रजोगुण तमोगुण सब कॉकरोच जैसा है, छिपकली कॉकरोच जैसा, तो हमें निकालना पड़ेगा अपने हृदय में से। तो अमुक ब्राह्मण बहुत अच्छे हैं, वो ज्योतिष अच्छा बताते हैं, या हमारी यात्रा अपने शादी वगैरह नया घर बनाना है इसमें, या कुछ ऐसे सब मुहूर्त वगैरह निकालते हैं, तो उनके साथ संबंध अच्छे रहने चाहिए, तो उनकी भी सहायता होगी, मेरी भी सहायता होगी। ते हमारे जो फ्रेंड है वो कभी अपने को भी मदद करेंगे, हम अभी इस वक्त उनकी मदद करते हैं। और अभी ये जो डॉक्टर है ना, थोड़ा सा ज्यादा फीस देंगे, पर वो फिर मेरा सब कुछ मेरे लिए अच्छा दवाई वगैरह देगा, आदि आदि, ऐसी प्रतिलाभ की भावना, लोगों के साथ ऐसा संबंध जोड़ के जो दान होता है उसे प्रत्युपकारार्थम। फलम उद्देश्य वा पुनः, फलों का उद्देश्य रख के। तो जो दान देता है वो एक तो मैंने बताया कि परलोक में जाके मुझे ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, स्वर्गलोक मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी, ये जो दान है फिर से वापस आएगा वगैरह वगैरह, ये जो है फलों का उद्देश्य। इसमें एक पद आता है फलम उद्देश्य वा पुनः, पुनः का बहुत विशिष्ट अर्थ बताया गया है। पहले जिसने मेरे ऊपर उपकार किया है उसको मैं चुकता करना चाहता हूँ, इसको पुनः पुनः ये, या फिर भविष्य में ऐसा फिर से लगेगा तो इसको देना चाहिए, ऐसा प्रत्युपकारार्थम। तो इसका विचार जो है वो राजसिक व्यक्ति जो है वो बहुत पहले से करके रखता है, वो कैलकुलेटिव रहता है, फुल कैलकुलेशन चलता रहता है सब दान देते वक्त। ऐसा नहीं कि हृदय की करुणा, आंखों में से पानी आ रहा है और बस सारा ले लो मेरा, ऐसा नहीं होता है। उसका कैलकुलेट करता है, मेरा क्या है, वो है, ये है, वो है। अर्थात एक गृहस्थ के लिए कैलकुलेट भी करना पड़ता है एक व्यवहार के स्तर पे, परंतु व्यवहार में विष, राजसिक विष नहीं होता है उसके व्यवहार में ये होता है कि मेरे पास इतना है, उसमें अंथरुण पाहून पाय पसरावे मराठीत म्हणतात। मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ कि मेरे पास 10,000 रुपए दान देने की क्षमता है और मैं 10 करोड़ का दान देने के लिए अनाउंसमेंट करके आऊं कहीं पे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो कैलकुलेशन ठीक है, वो राजस में नहीं आता, परंतु कैलकुलेटिव का मतलब बहुत, कैलकुलेटिव मतलब
ये है कि मैंने इतना किया, मुझे इतना हाँ, ऐसे ऐसे टाइप, यस यस, ऐसा, परफेक्ट। तो दीयते च परिक्लिष्टम, राजस दान बहुत क्लेश से दिया जाता है, बहुत चुभता है देते वक्त। कोई मांगता है तो 10 रात तक नींद नहीं आती 50 रुपए देने के बाद। तो इतना क्लेश होता है वो दान देने से, पूछो मत। परिक्लिष्टम, अभी देना ही पड़ेगा, अभी दूंगा ना तो मेरा इतना सब कम हो जाएगा मेरे पास का। हाँ। और इतना दिया तो नहीं चलेगा क्या, इतना क्यों चाहिए? वो भी, उसने भी मदद किया था, क्या करे, देना पड़ेगा। ज्यादा दूंगा तो कहां से आएगा बाद में, ये सब विचार होते हैं। पैशनेट रजोगुण के विचार है, कमाना, मैं कमाऊंगा, मैं लाऊंगा, ये ऐसा हो। ऐसा श्रद्धा नहीं होता है कि अरे देंगे भगवान, ऐसा श्रद्धा नहीं होता है कि ये भिक्षुक आया है ना मेरे सामने, ये मैंने योग्य स्थिति पर काल, व्यक्ति, पात्रता, सबको, समय को सबको प्राप्त किया है, ये मेरे लिए महत भाग्य है। मुझे बस, आए थे ना प्रभु जी अपने नरसिंह मंदिर, अपना मायापुर के मंदिर के लिए अनाउंसमेंट हो रहा था, तो कुछ कुछ भक्तों ने कुछ सोचा नहीं, हाँ बोल दिया बस, भगवान नरसिंह का हो रहा है ना, मैं दिल खोल के देने वाला हूँ, बस मेरे को देना है, आएगा कहाँ ना कहाँ से तो आएगा। अर्थात उसमें भी थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेटिव नहीं है, पर उसमें एक भान है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी ऐसे ही। हाँ, जो श्रद्धा का कोई यही नहीं है, मतलब अर्थात ऐसे भी हो सकता है कि भगवान के ऊपर इतनी दृढ़ श्रद्धा है कि वो करोड़ का दान 10,000 दे के भी अनाउंस कर रहा है, और उसको पता है करोड़ आने ही वाला है, और भगवान के साथ वैसा संबंध है, तो ठीक है। परंतु मैं बोल रहा हूँ एक बैलेंस्ड आउटलुक। अपनी स्थिति हमें समझती है ना, अंदर की स्थिति कैसी, तो उस स्थिति में इतना दिया तो मेरा नुकसान होने वाला है, पर इतना देना ही पड़ेगा, इस तरह से राजस भाव होता है। तो राजस दान का भाव बहुत खराब है, वो एक विष है। अभी लास्ट जो है तमोगुण का भाव, तामसिक दान जो होता है, अदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। अयोग्य जगह पे, अयोग्य काल में अपात्र व्यक्ति को अनादर से, उसका आदर, अनादर करके और अवहेलना करके उसकी, जो दान दिया जाता है उसे तामसी दान कहा जाता है। जैसे कि कोई मद्यपान करने वाला है, जुगार आदि खेलने वाला है, इसको दान देना तामसिक दान है। पापी लोगों को पाप के लिए प्रोत्साहन मिले ऐसा दान देना, ये बहुत गलत दान है। अनादर से देना, अवहेलना पूर्वक देना, इसको तामसिक। तो तामस दान जो है असत्कार और अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है। कोई अगर ब्राह्मण आता है तामसिक दान देने वाले मनोवृत्ति के व्यक्ति के यहाँ, कोई ब्राह्मण, सपोज आप एक अपना मंदिर का रिसिट बुक लेके गए, तमोगुणी दान देने वाला है, दान देता है पर तमोगुणी देता है, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है? हम में भी नहीं होना चाहिए ऐसा बिहेवियर। तो वो उसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। कोई ब्राह्मण आया तो वो बोलेगा, तिरस्कार से बोलेगा, पंडित जी आ, आ, मेरी माँ मर गई तब तो आए नहीं आप, अभी आए दान मांगने के लिए। पर क्या करूं, आप मेरे कुलगुरु है, ले लो, अभी भिखारी जैसा मांग रहे, दे देता हूँ। दूसरा कोई वैसे तमोगुणी व्यक्ती है, वो ब्राह्मण वगैरह के क्यों भानगडीत कशाला पडतात त्याच्या, कुठे वेस्ट, त्या लोकांना देण्यात काय, उनको मत दो, भूखे इतने लोग हैं उनको दो, रास्ते पे भूखे लोग रहते हैं, ये ब्राह्मण क्या है, वो क्या बैठ के हरी हरी करता रहता है, उसको क्यों खिलाने का पिलाने का, काम धाम तो कुछ नहीं, अपना पैसा लूट के चले जाते हैं लोग, आराम से जिंदगी काटते मंदिर, इनको क्यों दान देना है? इसको बोलना है अवहेलना करना, तिरस्कार करना। उसको बोलो जाके दिखाओ ब्रह्मचारी बन के, जाके दिखाओ भगवान का 24 घंटे स्मरण करके, जाके दिखाओ हर रोज पूरा दिन भर सेवा करके समाज, जाके दिखाओ भगवद गीता का इतना विद्वत्ता प्राप्त करके, जाके दिखाओ इतनी करुणा होती है कि तुमसे दिखाओ।
तो ये तमोगुणी दान है। हाँ, या घर का भी कभी कभी ऐसा बोलता है, जैसे वो कथा आती है खीर चोर गोपीनाथ, नहीं, साक्षी गोपाल में वो एक ब्राह्मण होता है, दूसरे ब्राह्मण को वचन देता है कि मैं अपनी पुत्री आपको दान में दूंगा, पुत्री का दान, कन्यादान करूंगा, दान एक प्रकार का दान, कन्यादान भी, तो कन्यादान करूंगा। फिर आके घर वाले बोलते अरे क्या किया तुमने, हैं ऐसे कैसे बोल दिया, वो मैं हमारी घर की बेटी है, तुम्हारी संपत्ति थोड़ी है तुम दे दोगे ऐसे ही, हाँ ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर वो जब ब्राह्मण जब बोलता है तो वो साक्षी लेता है भगवान के सामने कि इसने बोला है ऐसा, और उसका क्या रहता है, अरे इसका तमोगुण में नहीं चला जाए, इसका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, इसने ऐसा वचन दिया है, ब्राह्मण है, सत्य है इसका सब कुछ बोलना, फिर से जाके अगर ऐसा करेगा, ये वो तरुण ब्राह्मण को पता है, तो इसको धर्म से भ्रष्ट होने के लिए, बचाने के लिए, वो उसको कोई आसक्ति है, वो उसकी बेटी से विवाह करने का कोई लोभ है, काम भावना है, ऐसे नहीं है। तो वो ब्राह्मण जाता है वहां पे, तो उसको वो फिर घर वाले बोलते हैं अरे इसको, बहुत अवहेलना पूर्वक बात करते, उसे बोलते तमोगुणी अवहेलना। तो ये क्या पंडित जी को, गरीब लोगों को दो, हाँ, ब्राह्मण का वो ऐसे तरह से तिरस्कार करते। आदेश काले यद दानम, वो बोलते कि दान करने के लिए अक्षय तृतीया कोई क्यों करना है, इसमें क्यों करना है, मेरा पैसा है, मैं दूंगा जब चाहिए, हाँ तुम ये सब क्यों कंडीशन रखते हो। मतलब वो देश को मानता नहीं है, काल को मानता नहीं है, हाँ जब चाहिए मैं दूंगा, कि ऐसा कहाँ पे है क्या, ये ऐसा ही दूंगा तो पुण्य मिलेगा वैसा, ये सब ब्राह्मणों ने ऐसे ही लिख के रखा है, अपना पेट भरने के लिए लिखा हुआ है, हाँ ये सब आप सबको उल्लू बना रहे, मूर्ख बना रहे, क्यों ये रिसीट बुक लेके आते हो, हाँ या हम क्या ऐसे ही पैसा ऐसे फालतू लोगों के लिए देने के लिए लाते हैं क्या, इसको बोलते हैं तमोगुण। ऐसे व्यक्ति का दान जो है तमोगुणी होता है। मंदिर में आके देंगे। हाँ मंदिर में आके देंगे। हाँ, मंदिर आके देंगे। हमारी ये धर्मपत्नी जब हमारे बिल्डिंग में एक बार गई थी, बहुत बार गई थी, तो दान लेने के लिए मंदिर में, जन्माष्टमी आओ आप, ये पत्रक है, जन्माष्टमी का महोत्सव होगा, आप कुछ दान करना चाहते हो तो दे सकते हो। आपको किसने भेजा, आपको सिक्योरिटी ने कैसे अंदर भेजा, बोल रही है आपकी बिल्डिंग में आपकी नेबर हूं मैं। वो ऐसा है क्या, ठीक है जाओ, अभी नहीं देना है। इसको बोलते तमोगुणी व्यक्ति। तमोगुणी व्यक्ति का नरक में स्थान बहुत अच्छा से दृढ़ होता रहता है, परंतु हमें उससे उद्वेग करने की जरूरत नहीं। हमने जैसे ही उसको रिफ्लेक्ट ये किया, अनादर उसका किया, तो तुरंत हमारे ऊपर रिएक्शन आती है। तो इसलिए उसको, हरे कृष्णा, हाँ हाँ हरी इच्छा। तो दान देना जितना मुश्किल है, दान कलेक्ट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो उनके अंतःकरण में कोई भी शास्त्र विधि का महत्व नहीं होता है। तो ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट्स रहता है, ये क्या ये रास्ते पे भिखारी है, वो क्या आदमी नहीं है क्या, यही ब्राह्मण लोग ही आदमी है क्या, हाँ? इनको खिलाओ, उनको क्यों खिलाते, उनको तो 10 जगह से मिल जाएगा, ऐसे टाइप का। पर वो क्या है, उधर भी नहीं देगा जाके, हाँ इधर का कारण लगाएगा और उधर भी नहीं जाके देना ही नहीं, हाँ बहानेबाजी, और देगा भी तो ऐसा अवहेलना पूरा, ये भिखारी ले, हाँ, ऐसा टाइप का। हाँ हाँ, तो एक्चुअली क्या है, समझ में नहीं आता इसको जरूरत है देने के लिए, इससे अपना मन भी खराब होता है। करेक्ट। क्योंकि एक महिला हमसे आई कि हमारा हस्बैंड एक्सपायर नहीं, और उसका कसम का भी पैसा नहीं, बहुत रोई बहुत। तो अगर लोग ऐसे सब लोग हैं कि नहीं ये झूठ बोल रही है, इसका काम नहीं है, ये झूठ बोल, नहीं पता है कि सही में क्या है, हमने बहुत होता है। हाँ हमारा सब सामान चला गया, बहुत है, बराबर है। शाम की मतलब सुबह में ऐसा हुआ कि शाम की बात,
में वो दोनों जन के साथ वो क्या खा रही थी। तुम्हारे यहाँ 5 साल बराबर। इसीलिए भी ये सब प्रश्न का उत्तर आगे आने वाला है, मैं दूंगा उसका। करेक्ट। हाँ, करेक्ट। हाँ, भोले भाले होते हैं हम, दे देते हैं, करुणा से देते हैं, कृपा से देते हैं। करेक्ट। तो ये जरूर है कि ये तमोगुण वाला खत्म कर देते हैं, फिर ये विषय को लेते हैं। तमोगुण का जो दान देता है ना, तमोगुण जो है अधोगच्छन्ति तामसा, ऐसा भगवत गीता में। तामसिक लोग जो होते हैं वो तमोगुण को प्राप्त होते हैं, या ये अधोगति को प्राप्त होते हैं, नरक लोक को प्राप्त होते हैं। परंतु तमोगुणी दान देने से व्यक्ति अधोगति को प्राप्त नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तमोगुणी दान का प्रभाव अधोगति को प्राप्त होना नहीं होता है, क्योंकि दान देने वाले व्यक्ति ने अपने कर्मफलों का त्याग कुछ ना कुछ कारण के लिए किया हुआ है, तो उसको उसका अधःपतन नहीं होता उसकी वजह से। अगर कोई भूखा व्यक्ति है, उस भूखे व्यक्ति को आपने अन्न दिया है, वो दारू भी पीता है, वो बहुत घटिया भी है, तमोगुणी भी, बिल्कुल पात्र व्यक्ति नहीं है, पर आपने उसको तमोगुणी व्यक्ति को अन्न दिया है, तो वो आपने भले ही उसको देख के आपको ऐसा घिन आ रहा है और घिन से आपने दे के भाग गए आप, मतलब, और कदाचित ऐसा फेंक के चले गए, अनादर से दिया, वो तमोगुणी दान हुआ। बहुत सूक्ष्म होता है, परमात्मा ही जानते हैं कोई किस तरह का दान है। हम मान लेते हैं कि तमोगुणी प्रवृत्ति से हो गया सपोज अपने हाथ से, पर उससे अधोगति नहीं होती है। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं कि उससे आपकी अधोगति होगी दान करता की। दान लेने वाले की अधोगति होगी, क्योंकि दान लेने वाला जो है वो नीचे जा रहा है, उसका गौरव नीचे जा रहा है, और वो जो ले रहा है उसकी वजह से उसको कर्म बंधन में बहुत बड़ा उसका हिसाब चुकता करना पड़ता है। इसीलिए ऐसा बोला गया कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनका पेन भी नहीं लेना चाहिए, और ब्राह्मण ने अगर अपना लेखनी या पुस्तक किसी को दिया तो उसको भी रिएक्शन आता है। ऐसा सब है, मतलब बहुत क्लिष्ट है ये सब विचार, धर्म ग्रंथों में बहुत दिया हुआ है। जिससे बचना है तो एक ही मेथड है कि आप विशुद्ध सत्व में ही दान दो, हमेशा विशुद्ध सत्व में ही दान दो, तो आप सारे रिएक्शन से बच जाओगे। वो विशुद्ध सत्व होता है कि मंदिर में भगवान को, एक योग्य ब्राह्मण को, योग्य भक्त को दान दो, क्योंकि मंदिर में जो भी कार्य होते हैं उसमें कोई भी भेद का भाव नहीं रहता है। जैसे हम मंदिर में प्रसाद बांटते हैं तो पूछते हैं क्या कि तू तमोगुणी व्यक्ति है कि रजोगुणी व्यक्ति है कि सतोगुणी व्यक्ति है, जो भी आ रहा है सबको भगवान से जोड़ा जाता है वहां पे। तो इसलिए वहां पे जो दान दिया जाता है वो पूरा शुद्ध दान होता है, विशुद्ध। इसीलिए देश काल पात्र अगर योग्य भगवत भक्त मिले तो गृहस्थों के लिए अहोभाग्य होता है। हम अगर जन्माष्टमी के लिए दान देते हैं तो हमें समझना चाहिए मेरा अहोभाग्य है। मैं अगर दान कलेक्ट करता हूं तो हमें समझना चाहिए अहोभाग्य है मेरा। परंतु ये जो आपका प्रश्न है उसके बारे में थोड़ा सा इसमें बोलता हूं कि कलयुग में मनुष्य का अंतःकरण बहुत मलिन है। कलयुग में कुछ डिस्काउंट्स भी है, तो उसमें से कुछ डिस्काउंट्स ऐसे हैं कि दान न देने से दान देना अच्छा है, दान न देने से दान तमोगुण में देना अच्छा है, दान तमोगुण देने से दान सतोगुण में देना, रजोगुण में देना अच्छा है, दान रजोगुण में देने से दान सतोगुण में देना अच्छा है, और दान सतोगुण में देने से विशुद्ध सत्व भगवत भक्ति के लिए दान देना सर्वश्रेष्ठ है। तो दान देना कभी भी श्रेष्ठ ही है दान न देने से। परंतु आप ऐसा कर सकते हो कुछ कि कुछ विशेष चीजें हैं, जैसे अन्न पानी वस्त्र निवारा हम बोलते हैं, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। कोई अन्न की वजह से, पानी की वजह से, वस्त्र की वजह से, या उसको रहने की जगह की बहुत ही भयानक अवस्था की वजह से
या कोई किसी को रोग हुआ है, जैसे वो आता है ना कि ये बच्चा बचेगा नहीं, 10 करोड़ का खर्चा है, और उसका सारा ऑथेंटिकेटेड है, ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है। जैसे आपके एक मित्र है, उस मित्र के ऑफिस में वो व्यक्ति काम करता है, वो वेरीफाइड है, तो वहां पे आप उसको दान देते वक्त इतना सोच विचार करने की जरूरत है। कोई अन्न से तड़प रहा है, भूखा है, मरने वाला है, परंतु बहुत बड़ा खूनी है, मर्डरर है, तो क्या आप उसको अन्न नहीं देंगे? अपात्र है करके, कुपात्र है, उस हाँ, अन्न देना चाहिए। उसके प्राण बच जाए उतना उसको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी तमोगुणी रजोगुणी रिएक्शन आने वाला नहीं। हम सत्वगुण में दे सकते हैं। भक्त का और एक, बहुत सिद्ध भक्त का और एक विजन होता है। हम्म, हाँ, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो व्यक्ति मुझ में सब कुछ देखता है और सबको मुझ में देखता है, उस व्यक्ति के लिए मैं कभी भी अप्राप्य, अप्राप्त, अदृश्य नहीं हूं, मैं उसके सामने हमेशा ही हूं। तो विशुद्ध स्तर के भक्त जो है वो भेद ही नहीं रखते हैं, ये जीव वो जीव, सुपात्र कुपात्र, ऐसा कुछ भी नहीं देखते। वो भगवत दर्शन करते हैं हर तरफ। तो वो जब देते हैं ना, तो भगवान को देख के देते हैं। तो उनके लिए कोई, मतलब वासुदेव सर्वमिति, सर्वत्र उनको वासुदेव का दर्शन होता है। अर्थात इसको हमें आर्टिफिशियल नहीं करना है। उस स्तर का व्यक्ति बहुत ही बड़ा संन्यास्त व्यक्ति होता है अंदर से। वो व्यक्ति, भागवतम में वगैरह शिवी महाराज का वर्णन आया है, या फिर प्रभु जी थे रंतिदेव का, रंतिदेव की कथा आती थी। रंतिदेव ही जो फास्टिंग कर रहे थे, हाँ, तो एक शूद्र आता है, कुत्ता आता है, कोई भी आता है, चांडाल आता है, कोई भी आता है, वो पानी अपना 6 महीने का व्रत कुछ छोड़ने की, मुझे याद नहीं आ रहा है, उनका बहुत लंबे काल का व्रत है, वो व्रत अभी तोड़ेंगे नहीं तो उनके जीवन को भी हानि हो सकती है, ऐसी स्थिति है। पर एक 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 के बाद एक नीच व्यक्ति, जो, हाँ, जो कि दान के पात्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति बिलखते हुए आते हैं कि मैं अभी मर जाऊंगा अगर आपने कुछ नहीं दिया तो ये प्रिंसिपल वहां पे हमारे लिए ये प्रिंसिपल है कि अगर मरने के लिए रोता बिलखता कोई आए, मरने वाला है, उसको तो दे ही सकते हैं, उसमें कुछ ये नहीं है। परंतु रंतिदेव जो है वो भगवान का दर्शन करते हैं उनमें, तो वो वैसे ही बिना फास्ट छोड़े अपने ध्यान में फिर से मग्न होते हैं। तो बाद में देवी देवता प्रकट होते हैं कि हम लोग आपकी परीक्षा करने के लिए आए। तो ये जो स्तर है वो भगवत भक्त का, जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, उसका स्तर है। तो उस स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें तमोगुण आउट, रजोगुण आउट, सत्वगुण भी धीरे धीरे आउट, ये करने के लिए प्रशिक्षित होना है। भगवत गीता से दान दे दे के साल बाद, हर एक साल बाद, ऐसा अंत में तो सब कुछ दान करना है। भगवान बोलते हैं कि अंत काले पी क्षमा ये विदुहु, मतलब भगवान बोलते हैं कि अंत काल में भी कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवत ये शास्त्रों में, शायद गरुड़ पुराण में ही ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु शैया पर ऐसा कहता है कि हे भगवान, मैं अब इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहता हूं, अभी मैं अपने हृदय में पूरी तरह से संन्यास को धारण करके मेरी सारी आसक्तियों का दान कर देता हूं, तो उसको जीवन भर संन्यास व्रत धारण करने का फल मिलता है। देखिए, मृत्युशैया पर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, हिलडुल नहीं सकता है। मैंने देखा है, मेरे ग्रैंडफादर जो थे ना, उनको जब वो देह त्याग कर रहे थे, उनके पैर में गैंग्रीन वगैरह हो गया था, पैर काटने की नौबत आई थी, परंतु उन्होंने ना बोला क्योंकि बहुत ही ज्यादा आयु थी। तो उनको मैंने देखा है कि उनकी बाह्य चेतना पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी, पूरी तरह से। वो किसी को पहचानने नहीं थे, किसी की आवाज पहचानने लायक नहीं थे। मैं बैठा था रात को उनके
पैर के यहाँ, तो अचानक से रात में उठ के जोर जोर से चिल्लाने लगे, राम कृष्ण हरि वासुदेव हरि, राम कृष्ण हरि वासुदेव हरि। ये व्यक्ति पूरी तरह से बाह्य चेतना को लुप्त कर चुका है, उसको पता नहीं वो कौन है, कहाँ है, क्या हो रहा है उसके साथ, परंतु उसके चेतना में सिर्फ और सिर्फ भगवान दिख रहे हैं। ये स्थिति अगर प्राप्त करनी है मृत्यु को, तो हमें अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करने का दान, ये एक महत्वपूर्ण अवसर है, ये समझना चाहिए। और ये हमें अपने जीवन में अपना सर्वस्व दान करते रहना चाहिए। अपने पास संपत्ति हम समझते हैं, अपने पास शक्ति हम समझते हैं, बुद्धि समझते हैं, अपने पास जो भी हम मेरा समझते हैं, मैं और मेरा, वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने से हम ऐसी विशुद्ध चेतना को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हम सारे लौकिक पारलौकिक आकर्षणों को त्याग करके, उनकी आसक्ति छोड़ करके भगवान के नित्य धाम को, भगवान के नित्य चरण के आश्रय प्रेम को प्राप्त कर सके, जो जीवात्मा का उचित स्थान है। तो ये दान की व्याप्ति इतनी है, तो इसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ कि ये सब बड़ी बड़ी पंडित जी की बातें कर रहा हूँ, शास्त्रों की, वेदों की, ऋषि मुनियों की, पर मेरे में बिल्कुल ही कोई पात्रता नहीं है। मैं सिर्फ एक बक 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 कर रहा हूँ, जो मैंने सुना पड़ा है बस। ये चेतना मुझे भी प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप सब मुझे दे, तो मेरे बोलने का कुछ मुझे आध्यात्मिक फल प्राप्त हो। हरे कृष्ण।